आज की ये बच्चों की रात की कहानियाँ पश्चिम बंगाल में एक हॉस्टल में रहने वाले एक छात्र मोहन के साथ घटी हुई एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक डरावनी घटना है जो 10 सालों के बाद भी आज तक भूल नहीं पाया। ये कहानी 2012 की दार्जिलिंग का एक बॉय बोर्डिंग स्कूल का है। मोहन और उसका एक दोस्त सुरेश एक साल से इसी बॉय बोर्डिंग हॉस्टल में रह रहे थे। हॉस्टल के उस कमरे में मोहन और उसका दोस्त सुरेश ही सिर्फ रहता था। उन दोनों दोस्त का घर पुरुलिया जिला में था। वह दोनों पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छे थे। एक दिन अचानक सुरेश के घर से सुरेश की मां ने स्कूल प्रिंसिपल के पास फोन किया और कहा उसका दादाजी बहुत ही बीमार हैं, इसलिए उसके पापा कल स्कूल में जाकर सुरेश के लिए एक हफ्ते की छुट्टी लेकर आएंगे। सुरेश की मां की बात सुनकर प्रिंसिपल ने सुरेश को एक हफ्ते की छुट्टी मंजूरी कर दिया और अगले ही दिन सुरेश के पापा आकर सुरेश को अपने साथ घर लेके चले गए। उस कमरे में सिर्फ मोहन ही अकेला था। मोहन कभी भी अकेला उस कमरे में नहीं रहा था, हमेशा सुरेश के साथ ही रहता था। लेकिन सुरेश की घर जाने की वजह से मोहन को उस रात अकेले ही उस कमरे में सोना पड़ा। रात को जब 1 बज रहा था तब मोहन के कमरे का दरवाजा किसी ने ठकठकाने लगा और कहने लगा मोहन दरवाजा खोलो। लेकिन मोहन गहरी नींद में था, इसीलिए वह आवाज ठीक से सुन नहीं पाया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से किसी ने दरवाजा ठकठकाने लगा। तब मोहन नींद से जाग उठा कि इतनी रात को कौन हो सकता है। ये सोचते ही सोचते फिर से दरवाजा ठकठकाते हुए कहने लगा मोहन मैं सुरेश हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बाहर अकेला खड़ा हूँ। मोहन को इस बार वह आवाज साफ साफ सुनाई दी और वो कहने लगा ये तो सुरेश की आवाज है। मोहन हैरान हो गया क्योंकि सुरेश तो पापा के साथ आज ही हॉस्टल से अपना घर गया था, तो सुरेश इतनी रात को यहाँ कैसे आ सकता है। और तभी फिर से सुरेश ने दरवाजा ठकठकाते हुए आवाज दिया जल्दी दरवाजा खोलो ना मोहन, मैं बहुत देर से बाहर खड़ा हूँ। लेकिन इस बार मोहन बिना कुछ सोचे कहा रुको मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। और जब मोहन दरवाजा खोला तब देखा कि सच में ही दरवाजे में तो सुरेश ही खड़ा है। मोहन ने सोचा कि सुरेश का घर तो यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 10 घंटे का रास्ता है, फिर वो कैसे वापस आ गया। और वैसे तो वो 1 हफ्ते की छुट्टी लिया था। यही सब सोचकर मोहन ने सुरेश से पूछा क्या हुआ, घर गया नहीं और पापा किधर हैं? सुरेश ने कहा पापा ने कहा अब घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी अब बिल्कुल ठीक हैं, बाद में मैं एक दिन तुमको घर लेके जाऊंगा। मोहन ने कहा अच्छा ठीक है, जल्दी अंदर आ जाओ, मुझे बहुत नींद आ रहा है, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। ये कहकर दोनों अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मोहन को सोते हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी मोहन को महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। मोहन ने झट से आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने सुरेश खड़ा था। सुरेश को वहाँ खड़ा देखकर मोहन को थोड़ा सा अजीब लगा। मोहन ने सुरेश से कहा क्या हुआ, तुझे नींद नहीं आ रही है क्या? सुरेश ने कहा नहीं मोहन, उस बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आ रही है और थोड़ा डर भी लग रहा है, आज मैं तेरे साथ ही सोऊंगा। मोहन को लगा रास्ते में शायद कुछ देखा होगा, इसीलिए सुरेश को डर लग रहा होगा, इसीलिए मोहन ने सुरेश को अपने साथ सोने दिया। मोहन को नींद आने ही वाला था तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके गले में हाथ बुला रहा है। मोहन ने सोचा कि सुरेश ने ही नींद में मेरे गले में हाथ बुला रहा होगा। मोहन ने जब उसे मना करने के लिए पलट कर देखा तो मोहन के रोंगटे खड़े हो गए और मोहन के दिल का धड़कन बहुत ही तेज होने लगा। मोहन ने देखा कि सुरेश की जगह पर एक बहुत ही भयानक और डरावनी आदमी सोया हुआ है और उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। मोहन ने ये देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। मोहन की चिल्लाने की आवाज सुनते ही पूरे हॉस्टल की सारी लाइट जल गया और वह आदमी वहाँ से गायब हो गया। मोहन ने बाहर से हॉस्टल के गार्ड को बुलाया। तब मोहन दरवाजा खोला और गार्ड ने कहा क्या हुआ, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? तब मोहन ने उस गार्ड को अपने साथ हुए सारे बात को बताया। तो गार्ड ने कहा शायद तुम्हें कोई सपना होगा इसीलिए डर गए थे, कोई बात नहीं, अब सो जाओ, मैं तुम्हारे दरवाजे के पास ही रहूंगा। ये कहते हुए वह गार्ड भी मोहन के कमरे से चला गया। लेकिन मोहन को पूरा विश्वास था कि वह कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि उसके साथ सच में ये हादसा हुआ था। मोहन ने गार्ड को जाने के बाद फिर से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मोहन को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, वह वही सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक फिर से मोहन के कमरे का दरवाजा ठकठकाने की आवाज आई और सुरेश की आवाज में कहा दरवाजा खोलो मोहन, मैं सुरेश हूँ। फिर से ये आवाज सुनते ही मोहन का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा और मोहन को ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े काट रहे हैं। पूरी रात लगातार कोई सुरेश की आवाज में मोहन को बुला रहा था कि मोहन दरवाजा खोलो, मैं तेरा दोस्त सुरेश हूँ। उस रात मोहन सो नहीं पाया था और जब सुबह हुआ तब पहले जैसा सब शांत था। अगले दिन मोहन अपने पापा को फोन करके पूरी बात बताई और शाम होने से पहले मोहन के पापा स्कूल में आकर मोहन को अपने साथ घर लेकर चले गए। तब से मोहन दोबारा उस स्कूल में नहीं आया। मोहन के पापा ने
मोहन को घर के पास ही एक सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। तब से मोहन वही सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा।